नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं हॉरर इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये इंसिडेंट खुद मेरे ही साथ घटा हुआ है काफ़ी साल पहले। और ये इंसिडेंट ऐसा है कि सुनने के बाद आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे कि ये क्या था। मतलब कोई नेचुरल चीज़ तो था नहीं, ऑफ कोर्स सुपर नेचुरल चीज़ ही था, लेकिन ये ना तो आप भूत प्रेत से रिलेट कर पाएंगे, ना कोई आत्मा से रिलेट कर पाएंगे। ये था तो था क्या, शायद ये कोई पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ था। जी हाँ, आप लोग घटना सुनने के बाद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल जब ये घटना मेरे साथ घटी तब हम लोगों को पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, ऐसा भी कोई चीज़ होता है क्या, कभी सुने ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन अभी यूट्यूब के टाइम पे, सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो हमको मतलब ये सब देखते देखते मुझे एक एहसास हुआ कि शायद वो जो घटना मेरे साथ तब घटी थी और मुझे समझ में नहीं आई थी कि ये क्या घट रहा है, तो ये शायद पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड ही हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की हॉरर, अजीब व गरीब, सुपरनैचुरल इंसिडेंट, सच्ची इंसिडेंट। और ये स्टोरी आप लोग पूरा सुनिए और आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं उसके बाद कि ये आप लोगों को क्या लगा, कि ये क्या था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल ये उस टाइम की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, और स्कूल में ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही प्राइमरी सेक्शन में पढ़ती हूँ, छोटी बच्ची हूँ, चीज़ें समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं है। मैं क्लास 10th में पढ़ती थी। ठीक है, तो 10th में पढ़ती थी, मतलब इतना तो था कि अच्छा होशो हवास था, चीज़ों को समझती थी, चीज़ें याद रख सकती थी। ऐसा नहीं कि बहुत बचपन की बात है, याद नहीं है, चीज़ें पूरा साफ साफ आँखों के सामने एकदम क्लियर है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि मैं कोलकाता की बात बोल रही हूँ जहाँ पर मेरे साथ ये घटना घटी। लेकिन जब ये घटना घटी उससे ना जस्ट 15-20 दिन पहले हम लोग, 20-25 दिन मान लो, 20-22 दिन पहले हम लोग ट्रांसफ़र होके आए थे चेन्नई से। हम लोग इन द सेंस, मेरे पापा नौकरी करते थे चेन्नई में और मैं और मेरी मम्मी भी वहीं पर रहते थे। मैं वहीं पर स्कूल में पढ़ती थी। और क्यों बता रही हूँ ये बात, आप लोगों को आगे समझ में आएगा। इस बात के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है आगे की मैटर का, तो आप सुनते रहिए। मैं वहीं पर स्कूल में पढ़ती थी। 20-22 दिन पहले हम लोग ट्रांसफ़र होके आए थे, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था और कोलकाता आ गए थे। और मेरे एक नए स्कूल में, कोलकाता में एक नए स्कूल में एडमिशन हुआ था। ठीक है, और एडमिशन होने के बाद भी काफ़ी दिन, 10-12 दिन स्कूल में छुट्टियां चल रहे थे और स्कूल खोल के अभी जस्ट हफ्ता 10 दिन ही हुआ था। ठीक है, नए स्कूल में अभी जस्ट जाना चालू ही किया था मैंने, हफ्ता 10 दिन होके जाना स्टार्ट किया था। तो नए स्कूल में मेरे कोई ज़्यादा दोस्त तब तक नहीं बने थे। होता है ना, शुरू में हम जब एक नए जगह में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पहले से उनके दोस्त बने पड़े हैं, तो कुछ टाइम लगता है एक दोस्ती करने में। तो मैं जाती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, क्लासेस करती थी, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करती थी, वापस चली आती थी। तो कोई दोस्त ज़्यादा बना नहीं था। अब क्या होता है, एक दिन मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं स्कूल पापा के ऑफिस के गाड़ी में जाती थी। अब उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट मेरे साथ घटा, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये कांड होना, ये इंसिडेंट होना नसीब में ही लिखा था, पहले से लिखा था कि ये होने वाला है। उस दिन क्या हुआ, पापा को कोई अर्जेंट काम पड़ गया और पापा सुबह सुबह अपना गाड़ी लेके निकल गए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कैसे स्कूल जाऊं, तो मुझे मजबूरी में ही सही उस दिन स्कूल बस में स्कूल जाना पड़ा। ठीक है, अब क्या होता है, मैं स्कूल बस में चढ़ती तो हूँ स्कूल जाने के लिए। स्कूल मेरे घर से करीब आधा घंटा 40 मिनट के दूरी में था। ठीक है, 40 मिनट्स पकड़ लो आप, 40 मिनट की दूरी में था। अब क्या होता है, जैसे स्कूल बस में थोड़े थोड़े दूर में स्टॉप पे जाते हैं, बच्चे चढ़ते हैं, फिर स्टॉप पे जाते हैं, बच्चे चढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे करते हुए चल रहा है स्कूल बस।
स्कूल से बस 10 मिनट की दूरी रह गई है तब जब ये घटना मेरे साथ घटी, और 10 मिनट का ही रास्ता है स्कूल। तब एक स्टॉपेज आता है, ठीक है, और उस स्टॉपेज से एक लड़की चढ़ती है जो कि मेरी ही उम्र की दिख रही थी, कुछ 9th-10th में पढ़ने वाली लड़की ऐसा दिख रही थी। तो वो चढ़ती है स्कूल बस में उस स्टॉपेज से। चढ़ते ही क्या होता है, वो आकर मेरे बाजू में खड़ी हो जाती है। जी हाँ, एक्चुअली उस दिन स्कूल बस में जब मैं चढ़ी थी सभी बच्चे बैठे हुए थे, तो मुझे बैठने का जगह नहीं मिला था। हालांकि बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन मुझे खड़ा ही रहना पड़ा था। मैं और 2-4 जन खड़े थे, खाली खाली था, मतलब खड़े रहने में ऐसा नहीं था कि धक्कम धक्की हो रहा था, 2-4 जन खड़े थे। ये लड़की जब चढ़ी आके डायरेक्ट मेरे पास खड़ी हो गई, और आते ही ना मेरे को बहुत अजीब तरह से देख के मुस्कुराने लगी। मतलब ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो मेरे को कब से, पता नहीं कब से मेरे को जानती है, पहचानती है। आकर मेरे पास खड़ी हो गई और मेरे को बोलने लगी कि हाय मौसमी, हाउ आर यू, कैसी है तू, मुझे ऐसे पूछने लगी। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं स्कूल बस में वैसे आती ही नहीं हूँ, और इस लड़की को मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। ये लड़की मेरा नाम जानती है और मेरे नाम से डायरेक्ट मेरे से बात कर रही है। तब मुझे लगा होगा, शायद कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को नहीं जानते लेकिन लोग हमें पहचानते हैं, ऐसा भी होता है ना, तो शायद पहचानती होगी, स्कूल का ही कोई है। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैंने बोला। तो बोलते ही ना वो दूसरा बात करना चालू कर दी मेरे साथ कि तू पहचान नहीं रही है क्या मुझे, मतलब ऐसे बोल रही है मुझे, तू मुझे पहचान नहीं रही है क्या। तो मैंने सोचा क्या पहचानूं, मैं तो कभी इसे देखी ही नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं पहचान रही हूँ मैं। तो वो ना बहुत शौक में आ गई। शौक में आकर मेरे को बोल रही है कि अरे हम लोग चेन्नई में एक साथ इतना साल हम लोग साथ में स्कूल पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं, तो कैसे नहीं पहचान रही है मेरे को। मैं एकदम शॉक हो गई, ये क्या बोल रही है भैया, मैं 4-4 साल पढ़ के आई हूँ, 1-2 साल नहीं, 1-8 साल भी। लोग आप अगर 1-2 साल भी एक स्कूल में एक क्लास में पढ़ोगे तो आप उस क्लास के बच्चों को पहचानोगे, है ना। लेकिन मैं 4-4 साल उस स्कूल में पढ़ के आई हूँ और पूरा का पूरा क्लास को मैं जानती हूँ। मेरी आदत ये है कि मैं जब भी कोई स्कूल या कॉलेज में कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे, क्योंकि बकबक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, हंसने खेलने की आदत है, तो मैं जल्दी जल्दी दोस्त बना लेती हूँ और सारे के सारे लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं। मतलब एक भी जन नहीं होता है क्लास में जिसे मैं नहीं जानती हूँ या फिर जो मुझे नहीं जानता है। ठीक है, क्लास तो छोड़ो, दूसरे क्लास के बच्चे भी मुझे जानते होते हैं, सीनियर्स भी जानते होते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल साथ में पढ़े हैं, बोल रहे हैं कि एक ही क्लास में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई क्लास में, और मैं उसे जानती नहीं हूँ, कभी देखा ही नहीं, इनफैक्ट कभी देखा ही नहीं। वो बोल रही है कि, मैंने बोला नहीं मैं तुझे कभी देखी नहीं, आई हैव नेवर सीन यू, मैं कभी देखी नहीं तुझे। तो मुझे बोल रही है कि क्या बोल रही है, वो बहुत ही शॉक्ड हो रही है, मतलब एकदम सीरियसली मेरे से बात कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई मजाक चल रहा है, कोई प्रैंक चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सीरियसली बात कर रही है कि क्या बोल रही है। बोल के वो मुझे एक नाम बोलती है, जो नाम मुझे आज तक भी याद है। वो मुझे बोलती है कि अरे आई एम आईवी, वो अपना नाम आईवी बताती है। मतलब बहुत ही अजीब लगता है मुझे तब वो नाम, मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं है, होते होंगे शायद क्रिश्चियंस में, शायद क्रिश्चियंस के शायद नाम होते होंगे आईवी, लाइक मैंने बाद में सुना है शायद 1-2 जन का नाम ऐसा होता होगा, लेकिन उस टाइम पे जब उसने बोला था मैंने कभी ऐसा कोई नाम सुना ही नहीं था। तो मैं बहुत ही शॉक्ड होती हूँ कि क्या बोल रही है ये लड़की, ना मैंने इसे कभी देखा है, ना मैं इसकी शक्ल पहचानती हूँ, ना मैं ये नाम कभी सुनी हूँ, और वो मुझसे सीरियसली बात कर रही है कि अरे मैं आईवी हूँ, चेन्नई में एक साथ हम लोग पढ़े हैं, इतने साल एक ही क्लास में पढ़ते थे। बोल के वो मुझे लिटरली उस क्लास में ना एक एक करके सबका पहचान बोलना शुरू करती है, मतलब क्लास के फ्रेंड्स का नाम बोलना शुरू करती है। अरे अर्चना याद नहीं है, हमारी फ्रेंड है, अरे शांति मिस याद नहीं है, हमारी मैथ्स टीचर थी। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि बोल तो सब कुछ सही रही है, सब कुछ सही रही है, मतलब जो टीचर्स का नाम बोल रही है वो सही बोल रही है, जो सब्जेक्ट लेती है, जो टीचर उनका नाम से बोल रही है, कौन कौन टीचर कौन कौन सब्जेक्ट लेती है, एकदम सही बोल रही है। क्लास के फ्रेंड्स का नाम बोल रही है, एकदम सही बोल रही है।
चेन्नई में स्कूल था, वो भी बोल रही है, सही बोल रही है, बोल सब कुछ रही है, मतलब बिना वो जाने ये सब चीज बोल नहीं सकती, बगैर चीजें जाने वो ये सब हवे में अंदाजे से बोल नहीं सकती, सब कुछ सही के सही बोल रही है। लेकिन ये लड़की कभी उस क्लास में थी ही नहीं, ठीक है, और वो मुझे भी पहचानती है, मेरे बारे में भी सब कुछ जानती है, लेकिन उसे कभी देखा ही नहीं उस क्लास में। तो मैं और भी मतलब सोच में पड़ जाती हूँ कि ये सब कुछ सही सही कैसे बोल रही है। और तब मैं उसको बोलती हूँ, नहीं मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन यू। तो वो मुझे और भी ज़ोर दे के बोलना शुरू करती है कि अच्छा नए स्कूल में आते ही पुराने दोस्तों को भूल गई। एग्जैक्टली ऐसे बोलती है, नए स्कूल में आते ही पुराने दोस्तों को भूल गई, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे नए स्कूल में आके हार्डली 10 दिन हुए थे और मेरे कोई दोस्त तब तक बने ही नहीं थे नए स्कूल में। और एक बात बोल देती हूँ, ऐसा भी नहीं था कि मैंने इस नए स्कूल में शायद पुराने स्कूल की कोई बातें बोली थी किसी को और वहाँ से इस लड़की को पता चली हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि मेरे इस नए स्कूल में कोई दोस्त बने ही नहीं थे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि मैं पुराने स्कूल का बात क्यों बोल रही हूँ, ये स्कूल का मैटर क्यों बोल रही हूँ, नया स्कूल और पुराना स्कूल, इसी वजह से बोल रही हूँ कि मेरे नए स्कूल में कोई दोस्त बने ही नहीं थे, ठीक है। मैं ना तो किसी से स्कूल में आकर उतना अच्छे से बात कर पा रही थी, मैं बस दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी शुरू में, तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं बने थे कि मैं उनसे पुराने स्कूल के सारे चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करूं, टीचर्स का नाम तक डिस्कस करूं, कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेता था वो तक डिस्कस करूं, सारे फ्रेंड्स का नाम, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स का नाम डिस्कस करूं। ऐसे कोई फ्रेंड्स बने ही नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताया था, तो पता नहीं उसको कैसे पता चल सकता है ना। उसको यहाँ से तो किसी भी हालत में पता नहीं चल सकता है, इस नए स्कूल से तो पता नहीं चल सकता है, मेरे से नहीं पता चला, पुराने स्कूल में वो थी नहीं, पर बोल सब कुछ सही सही रही है। तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई और ऐसा करते करते, यही सब बातें करते करते हमारा स्कूल आ गया। अब स्कूल के सामने एक ग्राउंड था जहां पर हमारी बस आकर जस्ट खड़ी हो रही है। तो मैं बहुत ही अजीब तरह से मतलब उसे देखते हुए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये लड़की कौन है। मैं बहुत ही अजीब तरह से उसे देखते हुए मैं फाइनली हाँ बाई हाँ बोल के मैं स्कूल बस से उतर रही हूँ। और वो मुझे बार बार एक ही बात बोल रही थी कि अच्छा पुराने दोस्तों को भूल गई ना, नए दोस्त मिलकर। वो एक तरह से इमोशनल हो रही थी, दुखी हो रही थी, उसके जो फीलिंग्स दिख रहे थे ना, उसके फेस में जो एक्सप्रेशंस दिख रहे थे वो सच थे, वो जो दुखी हो रही थी वो सच था, वो कोई नाटक नहीं था। अब क्या होता है, मैं स्कूल बस से उतर रही हूँ, ठीक है, स्कूल बस से उतरते उतरते भी मैं ना बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के उसके तरफ देख रही थी। वो खड़ी ही थी, वो उतर नहीं रही है, सारे बच्चे उतर रहे हैं, मैं भी उतर रही हूँ, पर वो नहीं उतर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल बस में ही मतलब खड़ी रहेगी। वो वैसे का वैसे ही खड़ी है चुपचाप, और एक टुक मेरे को देखे जा रही है। मतलब मैं सीढ़ी से उतर रही हूँ ना स्कूल बस की, वो चुपचाप ऐसे खड़े होकर मेरे को ऐसे देखे जा रही है, और उसके आंखों में ना आंसू भरे हुए हैं। आंसू, वो मुझे जो देख रही है, पूरा होता है ना जस्ट रोने से पहले हमारा आंख आंसू से भर जाता है, उसका मुंह एकदम सैड हो गया था, एकदम सैड हो गया था। वो बहुत सैडली मेरे को एकदम दुखी होकर देख रही थी, और उसके आंखों में पूरे आंसू भर गए थे, और बस एक टुक देखे जा रही थी, पर स्कूल बस से उतर नहीं रही थी। और मैं भी सीढ़ी से उतरते उतरते बार बार पलट के उसको देख रही थी कि ये कौन थी, और उसके फेस के एक्सप्रेशन को स्टडी कर रही थी कि यार ये लड़की इतना सीरियस है, कोई मजाक नहीं कर रही है, एकदम सीरियस मुंह बनाई हुई है, दुखी हो गई है क्योंकि मैं उसे पहचान नहीं पाई। ऐसा लग रहा है कि सच में मेरा दोस्त था और मैं उसे पहचान नहीं पाई, वो दुखी हो गई है, उसके आंखों में तक आंसू भर गए। मैं देखते देखते उतर गई। उतरने के बाद स्कूल बस के मतलब खिड़की के बाजू से जब मैं बाहर से, स्कूल बस के बाहर से जब मैं पैदल चल चल के स्कूल के तरफ जा रही थी, तब भी मैं खिड़की से उसके तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी, और वो भी कंटिन्यू खिड़की से मेरे को ही देखे जा रही थी। और तब तक स्कूल बस से सब लोग उतर चुके थे, वो तभी भी स्कूल बस में अकेली खड़ी थी। मैं सोच रही थी ये उतर क्यों नहीं रही है स्कूल से, स्कूल बस से। चलो एक तो वो स्कूल में वो था नहीं, फिर भी मान लिया चलो इस स्कूल की स्टूडेंट है, क्योंकि ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इस नए स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पीठ में बैग है, सब कुछ है, ठीक है, और इस स्कूल के बस में भी चढ़ के आई है, स्कूल तक आई है। तो नेचुरली जब वही स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आप स्कूल का बैग लेके बस में चढ़ के स्कूल तक आए हो, तो स्कूल करने ही आए हो, उतरोगे ना।
सब लोग उतर गए, तब भी वो उतर नहीं रही है। वो अकेले खाली बस में चुपचाप खड़ी है। उसको देख के लग भी नहीं रहा है कि वो उतरना चाहती भी है। बस मेरे को खिड़की से देखे जा रही है। देखते देखते बस मैं भी चली गई और वो सीन वहीं पर खत्म हो गया। मैं भी घुस गई और उसके बाद पता नहीं वो स्कूल बस में खड़ी रही, उतरी, क्या हुआ कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं चली गई स्कूल के अंदर। अब सबसे अजीब चीज अभी आ रहा है, आप सुनो। अब अगर वो इस स्कूल की लड़की है तो कभी तो मेरे को इस स्कूल में भी दिखेगी। ये स्कूल में भी मैं 3 साल रही, ठीक है, 10th में रही, 11th में रही, 12th में रही। इस स्कूल में भी मैं 3 साल रही। इस स्कूल में भी वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। मतलब वही दिन पहला दिन था और वही दिन आखिरी दिन था जब वो लड़की मुझे मिली। इस स्कूल में भी वो कभी नहीं मुझे दिखी। तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बस में चढ़कर आई क्यों थी स्कूल तक? स्कूल बैग लेकर आई क्यों थी स्कूल तक? ना तो वो बस से उतरी, ना तो वो स्कूल में घुसी। और पर्टिकुलरली क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ घटा था, मैं बहुत बार उसको स्कूल में ढूंढने की कोशिश की। सीनियर्स के क्लासेस की तरफ देखती थी, अपने क्लासेस की तरफ देखती थी, जूनियर्स के क्लासेस की तरफ देखती थी, लंच पीरियड में देखती थी, पीटी पीरियड में देखती थी, कोई भी ब्रेक होता था मैं देखती थी, कभी वो लड़की मेरे को दिख जाए। 3 साल में कभी वो लड़की मेरे को दिखी नहीं, ना ही वो लड़की स्कूल में उतरी। तो ये कैसा घटना था कि ना तो वो लड़की पुराने स्कूल में थी, 4 साल में कभी नहीं दिखी, ना ही वो लड़की नए स्कूल में कभी दिखी 3 साल में, ना ही वो लड़की स्कूल बस से भी उतरी। तो ना तो वो पुराने स्कूल में थी, ना तो वो नए स्कूल में थी। पर वो मेरे को जानती है, वो मेरे को पहचानती है, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मेरे पुराने स्कूल के बारे में सब कुछ जानती है, मेरे टीचर्स के बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ जानती है। मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही है वो। हाँ, मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि याद कर। अरे सभी कुछ याद आ रहा है, टीचर, स्टूडेंट, सभी कुछ याद आ रहा है, बस तू ही नहीं कभी दिखी मेरे को। पर वो याद कराने की कोशिश कर रही है और जब मैं उसे फाइनली याद नहीं कर पाई, कैसे याद करने की सवाल ही नहीं है, वो तो थी ही नहीं, तो वो फाइनली दुखी हो गई, सैड हो गई और वो लिटरली रोने लगी। उसका आंख आंसू से भर गया। वो बहुत कोशिश की मुझे याद कराने की, पर वो याद नहीं करा पाई। तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरा दोस्त मुझे पहचान नहीं रही है और वो लिटरली रोने लगी। उसकी फीलिंग्स इतनी सच्ची थी। पर ना तो वो पुराने स्कूल में थी, ना ही वो नए स्कूल में थी, कभी नहीं थी। वो 4 साल में भी नहीं थी, ये नए स्कूल के भी 3 साल में कभी नहीं थी वो। तो कौन थी वो? आप लोग ही बताओ कौन थी? आप लोगों को अगर चलते फिरते ऐसा कोई बंदा मिल जाए, ना तो कभी आप लोगों ने उसे पास्ट में देखा है, ना ही कभी फ्यूचर में, लाइफ में कभी फिर आप उनसे मिलोगे। एक दिन के लिए वो बंदा चलते फिरते रोड में मिल गया और वो बंदा आपके बारे में सब कुछ जानता है, जबकि आप उस बंदे को जानते ही नहीं हो। कहाँ से आई थी वो लड़की? कहाँ को चली गई वो लड़की? कहाँ गायब हो गई वो लड़की? जब स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन के आई थी उस स्कूल की, तो कहाँ गायब हो गई और आई कहाँ से थी? सब कुछ सही सही जानती कैसे थी? भगवान जाने, भगवान जाने। ये इंसिडेंट, इतना अजीब इंसिडेंट मेरे साथ घटा था लाइफ में। मतलब इसको तो भूतिया इंसिडेंट बोल नहीं सकते। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं किया। बस इतना ही था, जितना था उतना ही मैंने बोला, ठीक है। तो ये भूत प्रेत तो मैं नहीं बोल सकती, भूत प्रेत नहीं होगा। भूत प्रेत होगा तो मुझे पुरानी चीजें क्यों याद दिलाएगा? कुछ ना कुछ करेगा ना मेरे साथ। भूत प्रेत क्यों होगा? दिन दहाड़े स्कूल बस में चलते चलते, तो भूत प्रेत आत्मा तो मुझे लगी नहीं। और वो क्या था वो मुझे तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। और वो इतना अजीब इंसिडेंट था कि मैंने लाइफ में किसी को नहीं बताया। पता है, मैंने घर आके ना तो मम्मी को बताया, ना तो पापा को बताया, ना किसी को नहीं बताया, ना ही अपने स्कूल में, ये नए स्कूल में जब मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, बाद में चलते चलते बहुत फ्रेंड्स हो गए, मैंने किसी फ्रेंड्स के साथ भी ये इंसिडेंट कभी शेयर नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता था मैं बोलूंगी तो लोग शायद यकीन नहीं करेंगे इस घटना को। लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे ही कुछ बनाकर बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। पर ये झूठ नहीं था, ये सच था। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं जब सच बोल रही हूँ तो लोग मुझे अविश्वास करें, मुझ पर विश्वास ना करें। इसलिए मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई, मतलब मैं बड़ी होके मेरी शादी हो गई, मैंने कभी ईश्वर से भी, मतलब मेरे पति के साथ भी, ईश्वर मेरे पति का नाम है, जो लोग नहीं जानते, पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसको बता देती हूँ, तो उससे भी मैंने कभी ये बात शेयर नहीं किया। हाल ही में कुछ 6-7 महीने पहले होगा, मैंने
पहली बार, मतलब वो जो घटा था मेरे साथ और उसके बाद पहली बार मैंने ये इंसिडेंट ईश्वर को और मेरे मम्मी को एक दिन बोला। मतलब तब 6-7 महीने भी नहीं, तब मैंने यूट्यूब भी शुरू नहीं किया था, उससे भी पहले मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला एक दिन कि पता है एक बार ना मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा था। तो मेरी मम्मी भी एकदम शॉक्ड रह गई, ईश्वर भी एकदम शॉक्ड रह गया कि ये क्या हो सकता है। अब जब हम लोग बहुत तरह के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, ये पैरेलल यूनिवर्स वगैरह के बारे में पता चलता है, तो कभी कभी लगता है कि क्या मालूम शायद ये भी कोई पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड ही कोई चीज़ था, कोई पैरेलल यूनिवर्स का कोई ग्लिच हो गया था शायद, क्या मालूम, है ना। तो शायद ऐसा कोई चीज़ हुआ होगा, वरना इसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक भी नहीं मिला। जितने भी बार मैंने इस इंसिडेंट को याद किया है, मैं बस सोचती ही रह गई कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो आज मैंने सोचा कि ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, एकदम सच्ची घटना है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये इंसिडेंट क्या हो सकता है, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करो। गला एकदम ख़राब हो चुका है मेरा, तो जो भी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अब तक के लिए इतना ही, ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइज, बाय।